जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा आप लोगों की कंप्यूटर बेस्ड होने वाली है, ऑनलाइन तरीके से होने वाली है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोगों की एग्ज़ाम में होगी, क्या प्रोसीजर रहेगा। लाइव डेमो यहां पर हम करने वाले हैं एग्ज़ाम्स का। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है कि आप एग्ज़ाम सेंटर पर जब जाए आपको कोई दिक्कत ना हो। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर बात करेंगे कि जब एग्ज़ाम हम अटेम्प्ट करते हैं तो क्या जो है हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से टॉपिक को पहले हल करना चाहिए, किसको बाद में हल करना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या प्रोसीजर होगा। आप लोग जब आपको जो है आपका कंप्यूटर दे दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के सामने जो है एक पेज आएगा जिसमें आप लोगों को आपका जो है यूज़र आईडी जो वहाँ पर दिया होता है वो आप लोगों को डालना होगा, और अपने जो पासवर्ड है उसमें आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। जैसे ही टाइम जो है शुरू होगा तो वहाँ पर आप लोगों का जो है लगभग आधा घंटा पहले, ठीक है, और आप लोगों को जो है आपका लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन होने के बाद आप लोगों को जो है ये कुछ इस तरीके का प्रोसीजर आपको दिखाएगा। जनरल आप लोगों को यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कि क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। देखिए, यहाँ पर आप समझिएगा, आपके पास टोटल जो समय है वो है 90 मिनट का। जी हाँ, 90 मिनट का आप लोगों को समय है, और ये 90 मिनट के समय में ही आप लोगों को 25 नंबर आपके रीजनिंग के, मैथ्स के 25, हिंदी के 25, और आप लोगों का जो बाकी जनरल साइंस है, जनरल जीके है, वो आप लोगों को यहाँ पर हल करने हैं 90 मिनट में। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 नंबर के। एक चीज़ याद रखिएगा, माइनस मार्किंग का विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अब ये जो आप लोगों को पेज दिखाई दे रहा है, इसमें आप लोगों को इसको पढ़ लेना है कि क्या किस प्रकार से रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पता है कि अगर नेगेटिव मार्किंग है तो वो यहाँ पर आप लोगों को मेंशंस करेगा कि कितना नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने अगला पेज आएगा, जिसमें यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, सिलेक्ट योर लैंग्वेज। यहाँ पर आपको आपकी भाषा सिलेक्ट करनी होगी कि आप किस भाषा में जो है एग्ज़ाम देना चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, तो यहाँ पर मैं हिंदी सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर जो आप लोगों को टिक मार्क दिया है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आई एम रेडी टू करके आपको दिया होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर रीजनिंग का दिया हुआ है, इसमें आपका जो मैथ्स है वो दिया हुआ है। उसके बाद जनरल जो है और जनरल अवेयरनेस, और उसके बाद आपका जो है जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपने हिंदी सिलेक्ट किया है तो यहाँ से आपको हिंदी के क्वेश्चंस दिखाई दे देंगे अगर आपने हिंदी सिलेक्ट किया था, या फिर आपने अगर हिंदी इंग्लिश सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर आपको इंग्लिश के सिलेक्ट दिखाई देंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप लोगों के जो है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, आप उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए एक नंबर है और माइनस मार्किंग है 0.25 की। अब यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम हल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है, रंगमंच का संबंध अभिनेता से है तो खेत का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर इसका सीधा सा जो आंसर होगा वो होगा किसान। अब आपको पता है, कंफर्म हो चुका है कि आपका ये जो आंसर है वो है किसान। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको आप मार्क फॉर रिव्यू नहीं करेंगे, क्लियर रिस्पॉन्स भी नहीं करेंगे, रिपोर्ट एंड इशू भी नहीं करेंगे। यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये अगर आपको कन्फर्मेशन है 100% की आंसर सही किया है, इसको आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जो है हरा हो चुका है, मतलब ये आपका आंसर कंफर्म हो चुका है। अब आप अभी भी अगर आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का यही आंसर होगा। जी हाँ, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप चीज़ों को समझ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप एक मैं क्वेश्चन से लेता हूँ। जैसे कि कोई जो क्वेश्चन है जो आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को डाउट है, ठीक है, डाउट क्वेश्चन रहेंगे तो उसको आप कैसे हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से दिए गए विकल्पों में विषम शब्द का चयन करना है। जैसे कि प्रसन्न होना, दुखी होना, गुस्सा होना, भावना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीनों दिया है, प्रसन्न होना भी एक भावना है, दुख होना भी एक भावना है, गुस्सा होना भी एक भावना है, लेकिन ये भावना एक अलग खुद ही जो है एक भावना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, भावना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि डाउट है कि मैं इस क्वेश्चन को बाद में देखना चाहूँगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करना होगा। ठीक है, ये आप करेंगे तो यहाँ पर ये आपका जो है ये सही का निशान दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें आप इसको बाद में जब आपके पास टाइम बचता है तो आप इस क्वेश्चन को एक बार क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट को, है ना। ये आपका प्रोसीजर यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर आप चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पर आप लोगों को जो दिखाएगा, जो आपने आंसर किया है वो हरा दिखाई दे देगा, ठीक है, जो आंसर नहीं किया है वो लाल दिखाई दे देगा, या फिर जो क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो आपको सफ़ेद ही दिखाई देगा। इस टाइप से ये चीज़ें होती है। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आप जो है
अभी से आपका जो टेस्ट है, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट है, जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को जो चीज़ें बता रहा हूँ उसी अकॉर्डिंग आप अपने टेस्ट हल करिए, है ना। या फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, है ना। तो आप यहाँ पर से देख लीजिए प्रैक्टिस सेट क्या आप लोगों के लिए कौन सा बेटर रहेगा। बेस्ट प्रैक्टिस सेट की तो यहाँ पर एक चक्षु प्रकाशन का रहने वाला है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है। इसमें आप देखेंगे तो आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 8 सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे जो पुराने आपके पेपर्स हुए हैं 2019, 15, 13, 11 में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें 3200 प्लस आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। आप जो है अपने सब्जेक्ट वाइज अगर इसमें जो है सब्जेक्ट वाइज अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस सेट रहेगा, इसको आप जो है ऑनलाइन बुला लीजिएगा, है ना। और आज से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ज़्यादा समय आप लोगों के पास नहीं बचा है ना। तो आप जो है यहाँ से आप टॉपिक वाइज जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। और इस बुक के साथ साथ जो है चक्षु प्रकाशन में जो आप लोगों के 2018-19 में जो पेपर हुए थे, ठीक है, वो ऑल शिफ्ट के पेपर का भी जो है आप लोगों को प्रीवियस ईयर बुक मिल जाएगा, ठीक है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके लिए ऑल इन वन बुक भी जो है आप लोगों को अवेलेबल है, ठीक है। लिंक आपको दिया हुआ है, या भी आप किसी भी स्टोर से जो है जाकर आप ले सकते हैं। ये तीनों बुकें आप लोगों को वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। और प्रैक्टिस सेट तो खास करके आज से ही आप जो है शुरू कर दीजिए, प्रत्येक दूसरे तीसरे दिन आप जो है एक प्रैक्टिस सेट हल करिए, ठीक है। अब अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि आप लोगों के लिए जो है क्या बेटर रहेगा, परीक्षा जो है देने का क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या पहले हल करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को यहाँ पर जब सबसे पहले मैं बताऊँ तो आप लोगों को सबसे पहले रीजनिंग वाला जो पोर्शन है उससे हल करना चाहिए। जी हाँ, रीजनिंग वाला जो पोर्शन है उसको आप सबसे पहले हल करेंगे, उसके बाद मैथ्स वाला पोर्शन हल करेंगे, उसके बाद हिंदी पे आएंगे, और हिंदी पे आने के बाद फिर लास्ट में आपका जनरल अवेयरनेस जो होता है उसको हल करेंगे। क्योंकि जनरल अवेयरनेस में आपको सिर्फ टिक करना होता है, हिंदी में आपको सिर्फ टिक करना होता है, लेकिन बाकी यहाँ पर जो है आप लोगों को ज़्यादा टाइमिंग होता है। तो शुरुआत में आपके पास ज़्यादा टाइम रहता है तो आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहता है आप लोगों का कि आप जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप जल्दी जल्दी से बाद में जनरल अवेयरनेस से हल करते हैं तो आपका टाइमिंग मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो आप टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, आपके टाइमिंग जो मैनेजमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद फाइनल आपका जब हो जाएगा तो आप यहाँ पर सबमिट वाला जो बटन इस पर आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पर दिखा देगा आप में कि आपने कितने क्वेश्चन जो है रीजनिंग में किए, कितने मैथ्स में किए, जनरल में कितने किए, इंग्लिश में कितने किए, हिंदी में कितने किए। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट टेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो टेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा। आपको अंक नहीं बताएगा, है ना, आपको अंक नहीं बताएगा। यहाँ पर ये आपको बता रहा है, बाकी वहाँ पर आपको अंक नहीं बताएगा। इस चीज़ का आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये रहा था पूरा, है ना, याद रखिएगा। जो भी मतलब प्रोसीजर रहता है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।